करेगा हिंदुस्तान, याद रहेगा हिंदुस्तान। बेहतर विधायक साल भेंट करेंगे आपको, ये बहुत
मंडी में हो गया। ये ठीक हो गया शुरुआत। धन्यवाद करने लोगों को। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पान साहब भी यहाँ पे है, बाबा मोहन सिंह जी भी यहाँ पे है, अपने पटना साहब भी है, वो समस्त पदाधिकारी यहाँ पे है। मान साहब ने हमारे कार्यालय के लिए जमीन आज दी, इनके नाम तो थी नहीं, इनकी मम्मी के नाम थी, तो भाई उसके लिए तो सही हमने सही संगठन है, सही मान साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं किसानी आंदोलन के लिए जमीन कार्यालय बनेगा, तो चलो ठीक है कार्यालय बनेगा भाई, उनकी मूर्तियां और आगे का प्रोग्राम ठीक चलता रहेगा। देखो जब तक 3 कानून वापसी नहीं होते ये आंदोलन वापसी नहीं होगा। आंदोलन के लोग बदलते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। 2 चीजों पर नजर रखनी है, किसान को अपने खेत पर नजर रखनी और दिल्ली के आंदोलन पर नजर रखनी, और जो संयुक्त मोर्चे की कोर हो उसको अपने क्षेत्र में उसको नजर रखनी। धन्यवाद है सरकार के, बहुत मदद वहां पर लोग करते हैं, बहुत लोग वहां पर जाते हैं, उनको अपना क्षेत्र भी देखना है। वहां पर जत्थेबंदी भी जिस हिसाब से बाबा मोहन सिंह जी, बाबा अनूप सिंह जी, जो बाबे हैं हमारे जितने आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, जितने हमारे और समाज के लोग सहयोग करते हैं, जत्थेबंदी को लेकर जाते हैं वहां पर भंडारे चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, जिस सेवा भाव से काम करते हैं, तो ये आंदोलन फेल नहीं हो सकता। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई उस टाइम पे जो संत महात्मा पीर फकीर उनके पास में जो चिमटे कुंचे जो भंडारों का काम करते हैं, उन्हें हथियारों का काम करता है। उससे जो संत महात्मा जंगलों में रहते थे, भजन कीर्तन करते थे, चिमटा बजाते थे, उसी चिमटों से हथियार का काम करा उन्होंने। अभी इस आंदोलन में भी संत महात्मा पीर फकीर सभी इस आंदोलन से जुड़ गए, तो जीत आपकी निश्चित है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा आंदोलन में कम आता था, युवा गाड़ियों में चलता था जाते। हमने कहा भाई यूथ जब तक ट्रैक्टर पर नहीं चलेगा, और इसी के ट्रैक्टर की शुरुआत हुई 2016 से, उसका कार्य करा हमने, और 2017 में मुजफ्फरनगर के अंदर करीब 2200 ट्रैक्टर इकट्ठा करा यूथ का ट्रैक्टर लेकर। युवा वर्ग का 2200 ट्रैक्टर के लिए मुजफ्फरनगर में इकट्ठा करते ही कहा कि टोली नहीं आनी, ट्रैक्टर बेचते जाओ। फिर हमको विश्वास होगा कि देश का युवा ट्रैक्टर पे चलेगा। उसके बाद में 2018 में उत्तराखंड हरिद्वार से जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान घाट है, वहां से 23 सितंबर को एक यात्रा शुरू हुई, और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को यात्रा किसान क्रांति गेट, जिसको आप आज गाजीपुर के नाम से जानते हैं, 2 अक्टूबर 2018 को उसी यात्रा पे गोलियां चली, उसी पे कांग्रेस के गोले चले, उसी पे एक पानी चले, और बहुत बहादुरी के साथ में करीब 70 से 80 हजार लोग थे, उनने वो लड़ाई लड़ी। उस ट्रैक्टर की शुरुआत वहां से हो गई थी, और उसका रिजल्ट आपको आज देखने को मिला। आज युवा के हाथ में एक तरफ फॉर्चूनर गाड़ी दे दो, एक तरफ बड़ी गाड़ी दे दो, और एक तरफ ट्रैक्टर दे दो, तो ऐसा कहोगे कि भाई दिल्ली चल रहा है, कौन सा लेकर जाएगा? वो कहेगा कि मैं ट्रैक्टर लेकर जाऊंगा। ये ट्रैक्टर ही आंदोलन की जीत का कारण बनेगा। जब भी ट्रैक्टर का नाम लेते हैं सरकार हिलती है, ऐसा क्या हमने टैंक का नाम ले दिया? हम कहेंगे अपने ट्रैक्टर को किसान का टैंक कहेंगे। और जो युवा है वो जब फौज में जाता है, जब मोर्चे पर रहता है, वो टैंक चलाता है, जब गांव में छुट्टी आता है तो ट्रैक्टर चलाता है, और जब फ्री टाइम रहता है तो ट्यूटर चलाता है। ये 3 चीज ही सरकार का इलाज करेगी। इलाज ये ध्यान रख लेना, सरकार बचेगी यही इसका इलाज करेगी सरकार। यूथ का क्या कर दिया? नौकरियां ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, हमारे 14 करोड़ नौकरियां दे दो। ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी,
दुगना रेट देकर वोट ले ले। दूसरा क्वेश्चन प्रधानमंत्री देश का झूठ नहीं बोल सकता। 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात करी थी। हमारी चीनी का रेट 3700 रुपया क्विंटल, गेहूं का रेट 4,000 रुपया क्विंटल, गन्ने का रेट 600 रुपया, बिजली आधे दाम, जो भी और मक्का आप बोल रहे हो उसका दुगना रेट, सारी फसलों के दुगने रेट हो जाएंगे। इससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं। 3.5 महीने में तो काम लेना इंतजार कर लेंगे। 3.5 महीने वहां हिसाब किताब लेकर पक्का बैठे वहां पे वहां से मिलेंगे। और ये गाँव के बीच में आए गाँव में इनसे कहा प्रधानमंत्री ये तक हो गए, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा। इन्हीं के लोग कुछ कोना जो भी आपके बीच में आएगा इसे कोना के कहोगे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अरे हमको रेट दुगना दे दो, हमें चेक दे दो भाई दुगने उसके। इनके बहुत क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको तैयार कर रहे हैं। बहुत खतरनाक सरकार आ गई, न देश के भीमराव अम्बेडकर बाबा के संविधान को मानती, न ये किसी कायदे कानून को मानती। ये तो पुलिस के दम पे सरकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पुलिस के वे जवान जो तैनात हैं उनकी हालात नहीं देखी। पुलिस के जवान की हाथ में वे यूनियन नहीं बना सकते। अगर उसने आवाज उठाई तो सस्पेंड होंगे, उसने आवाज उठाई तो ट्रांसफर वहां होगा चाइना के बॉर्डर पे। उनका क्वार्टर का हाल देखो, 600 फीट में क्वार्टर उसका। सैलरी टीचर से भी कम उनकी क्यों नहीं बढ़ेगी? इलेक्ट्रिकल मिस्टेक है, लिखत पढ़त में एक जीरो लगाने भूल गए। उनका जो बेसिक पे पढ़नी थी 2200 कुछ है, वो 4,000 रुपए के आसपास पढ़नी थी। अगर 4,000 पढ़ जाती तो 60,000 रुपए करीब सैलरी हो जाती, उनके घर का गुजारा चल जाता। उन्हें तनख्वाह मिले 25-30,000 रुपए करीब। क्या कर लगा भाई उसमें? महंगाई कितनी होगी? क्वार्टर छोटा, तनख्वाह कम, काम ज्यादा। काम 24 घंटे पुलिस का जवान खड़ा है, जहां कहेंगे लट्टी हो जाओ वे लट्टी हो जाओगे। अब बात सुन लो, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। चिंता नहीं करनी, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। इनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सब हमारे परिवार से है। बस लड़ती होती है किसी मार के और तो निपट गए हम काम, ठीक है। और भाई बाबाओं का सबका धन्यवाद, गुरुद्वारा का धन्यवाद, सभी वीर फकीरों का धन्यवाद। और सभी आंदोलनकारी किसी एक आंदोलन का संगठन नहीं है, ये किसी एक जत्थेबंदी का नहीं है, संयुक्त मोर्चे का है। इसमें कोई अदला बदली ना करिए कि वो उसका झंडा लगा दिया, उसका लगा दिया ना। लड़ाई भारत सरकार से है। बहुत केड़ी है सरकार। सरकार का मतलब है किसी ने दो छोटों की भूखी जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। वे जब तगड़े हो जाते थे हाथ सारा खा गए, वे अपनी खोर को उड़ाते थे नाद को जिसमें खाना खाते थे। यह सरकार है कि इसको वोट दे दी, ये किसानों की टक्कर नहीं सबसे पहले यह माननी पड़ेगी। भारत सरकार इसे कमजोर करना पड़ेगा। विपक्ष जो है, विपक्ष भी कमजोर है भाई, वो भी हाथ पांव नहीं हिलाना। सुन लो बात भाई, हाथ पांव पर हलाओ तुम भी। अगर तुमने भी कुछ ना कहा, आंदोलन ना करे, अपने सड़कों पर नहीं उतरोगे तो वही राज तुम्हारा भी होगा। फिर अपने अपनी बात को पहली बार देश में जनता ने भी जारी करा कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएगा, अपनी बात कहेगा। नहीं तो हमने अपनी बात कही तो ठीक है, अपना काम करो। तुम भी जिन्हें अपना काम करना है अपना काम करो। हमारा आंदोलन का काम है, किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन, और ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला तो ये 3-4 बदलनी। अरे अब क्या बदला जाएगा? तो चुनाव आगा, कुछ घोषणा करते भाई, ये किसानों का भला हो जाएगा। यहाँ एक निशान मुख्यमंत्री था,
उसने कहा जी मैंने यहाँ पे आप आंदोलन लगाओ, और जो आप आंदोलन करो उत्तर प्रदेश में, और जो भी आप गन्ने का भाव बढ़ाओगे तो 10 रुपए ज्यादा मैं दूंगा। बोला ठीक भी है, तो 40 रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ा। उसने कहा जी 40 में बढ़ा के 10 और बढ़ा दूंगा, टिकट साहब दूंगा करवा। हमने टिकट साहब को आज एक मुलाकात से 10 रुपए बढ़ जाए, तो वही कर दिया 10 रुपए और बढ़ा के। तो वही मुख्यमंत्री भी वाली लूट कर काम कर रहा हूँ। अगर काम नहीं करेगा तो इलाज हो रही है, और काम करेगा बच्चे हमें नहीं दे देना। हमें सरकार से नहीं, अगर काम करोगे ठीक है, नहीं तो फिर वो तो वही काम है ना, मुंह में घुसने का काम नहीं आएगा। अब क्या तुझे हटा लग रही है? अरे गन्ने का भाव बढ़ा पूरे देश में करने 100 रुपया क्विंटल बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप करते बैठे रहेंगे क्यों? भाव का ये जो जमीनों के मामले हैं, 20 गांव की जमीनें और मामले हैं, दूसरे मसले हैं, और घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर की मेरे प्रदेश में 650 रुपया क्विंटल गन्ने का रेट है। हम लोग भिड़ जाएंगे भाई, तू करना घोषणा, और मैं तू क्या अगर उन्हीं के चक्रों में फंसागा तो फिर तू ये काम चले जाएगा, आओगा तो आऊंगी और या तो कर घोषणा, और नहीं तो भाई तेरा भी वही ना जो दूसरी रुपया होगा, ठीक है। अब क्या तुझे को और बदल देगा? घोषणा करनी पड़ेगी इनको, सबको नहीं करनी पड़ेगी तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहना। ये उत्तराखंड आंदोलन जाते नहीं झेल पड़ेगा। इनके नेताओं का फिर अपना नेता बंदी अभियान जो चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा में ले जाने के फिर मोर्चों पर नहीं जाएगा, चेकिंग होगा, नेता ऊपर रहेंगे सब। अपना यही काम करना, तो ये है कि अपना भाई काम करो, तो सब लोग अपना काम करो, किसान आंदोलन को अपना काम करो, जो लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो लोग गाँव में बैठते हैं उनका भी धन्यवाद। कम से कम आंदोलन में वैचारिक रूप से शामिल है। हमने ये देखे कि जिनके घर में 2 आदमी है वो भी आंदोलन लगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर उन्होंने सहयोग करा, और नहीं है अपने घर से अनाज दिया, तो सब लोग इसमें जुड़े। ये आंदोलन फतेह होगा, ये आंदोलन की जीत होगी, और जब तक कानून वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है, कानून वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है, लोग आते जाते रहेंगे, और सभी बाबाओं का, सभी गुरुद्वारों का, सभी मंदिरों का, मस्जिदों का धन्यवाद। ये किसी एक जाति एक संप्रदाय का आंदोलन नहीं है, सबका आंदोलन है, सभी महिलाओं, पुरुषों का, बच्चों का, नौजवान का आंदोलन है, पत्रकार बंधुओं का आंदोलन है। कैमरा और कलम को बंदूक का पहरा है, अगर इनको मुक्त करवाना है तो आंदोलन में शरीक हो जाओ, कुछ बात हमारी भी कह दो। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु